सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्जलिं आत्मरूपयन्पमद्भुतं याहिन्नखे भवसिन्धुतरो समय सार संवर अधिकार के अंतर्गत संवर का ऐसा एकमात्र परमार्थ कारण वेद विज्ञान, उस वेद विज्ञान की हमने पूरे 7 दिन मेरे ख्याल से खूब महिमा की है, अर्थात उसका स्वरूप हमने समझा है। कुछ 2-3 बोल है उसको समेटते हुए पूरी वेद विज्ञान की प्रक्रिया कैसे हम अपनावें उस पर थोड़ी आज चर्चा होगी। वैसे बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है, फिर भी 10-15 मिनट 2-3 बोल को समेटते हैं और फिर वेद विज्ञान के 3 प्रकार के जो स्टेज कहते हैं उसमें कैसे उसमें से पसार होवे या उसमें कैसे पारंगत होवे। परमेश्वरी विद्या में पारंगत होना जरूरी है, बाकी सब अविद्या है ना। सब लौकिक जो भी चतुराई है वह छल है, ऐसा समझना। इसलिए यहाँ जो विद्या हमें बता रहे हैं ज्ञानी धर्मात्मा आचार्यवर, तो उस विद्या में हमें कुशल होना जरूरी है। तो आज पे उस थोड़ा फोकस करेंगे, कुछ विषय रह जाएगा तो कल पूरा करेंगे, ऐसा है ना। देखो इसमें लिखते हैं कि ज्ञान का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष लक्षण अपनी त्रिकाल मौजूदगी का एहसास कराता है। देखो हमें जीवन में अस्तित्व को लेकर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अस्तित्व को लेकर कहीं शादी ब्याह में गए, कहीं धार्मिक कार्यक्रम में गए और हमारा कोई अस्तित्व नोटिस नहीं करता तो परेशान हो जाता। ऐसा होता कि नहीं होता? कोई व्यक्ति अपने को व्यक्ति रूप से प्रमुख मानता हो, पूरे प्रवचन में नाम नहीं लिया जाए तो प्रवचन नहीं सुन पाएगा। ऐसा होता है। अस्तित्व को लेकर बहुत परेशान है, तो वो उसका समाधान कर देते हैं। लिखा इसीलिए बता रहा हूँ मैं। ऐसा कहते हैं कि ज्ञान का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष लक्षण अपनी त्रिकाल मौजूदगी का एहसास कराता है। त्रिकाल मौजूदगी का हर समय। देखो उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत्य है कि नहीं, तो वो हमारी शुद्ध सत्ता को हर काल खंड में अनादि अनंत काल प्रवाह में हमारी मौजूदगी का एहसास कराता है। उत्पाद वे ध्रुव के साथ उसके ध्रुव लक्षण है ना, ऐसा ज्ञान में पता चलता है ना। ऐसा है, प्रवाह भी सिद्ध होता है। जो अभी पर्याय है वो भूतकाल हो जाएगी, आगामी पर्याय वर्तमान हो जाएगी। तो 3 काल जो है उसका प्रवाह पता चला, और उस प्रवाह में कौन है, तो उस प्रवाह में वह वस्तु हमेशा बनी रहती है, हमेशा पाई जाती है, मौजूद रहती है। एक तो ये कहा, ये तो मूल प्रवचन साथ चलता है ना, इसलिए मुझे वहीं से भी बात उठाने का भाव होता है। यहाँ तो कहते हैं कि ज्ञान समेसार जो है वो ज्ञान लक्षण को ज्ञान स्वभाव पे ही अर्घ चढ़ाता है। समेसार की शैली ऐसी है कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष,
जो कल बेन ने पूछा भी था यहाँ से कि जो भी किस चीज़ का ज्ञान होता है, हमारे ज्ञान का नहीं हीरा बने, कोयला बने, क्रोध बने, राग बने ज्ञान में, तो उस संबंधी ज्ञान का जो व्यवसाय होता है, तो उसका जो जानना होता है उस संबंधी व्यवसाय यानी, तो उस जानने का जो जानना होता है वो संवेदन है, वो प्रत्यक्ष है। वो हर कालखंड में हमारी सामान्य मौजूदगी नहीं, शुद्ध चैतन्य सत्ता की मौजूदगी पुरवार करता हुआ एहसास कराता है ना। जो जानने वाला है यहाँ, सेंसेबल जो पर्सन है वो है यहाँ, है ना। कोई भी बालक सो रहा है कि वहाँ वो जीव मौजूद है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ आवाज़ करते हैं। तो आवाज़ करते हैं तो पता चलता है कि उसको जानने वाला है, विराजमान है। तो ऐसा है, जानने वाला हमेशा विराजमान रहता है, नींद में भी। सहज ज्ञान भी कह सकते 100% सहज ज्ञान ही है, ज्ञान सहज ही होता है। प्रवर्तमान ज्ञान उसको हाँ सहज ही, हाँ देखो हर चीज़ सहज है। अगर आप पूरा देखें ना तो हर चीज़, राग भी सहज है, उस भूमिका में राग आना अपने आप में सहज है ना। ऐसा ऐसा समझना चाहिए। ज्ञानियों के तो कहते हैं पाप भी सहज है, भोग भी सहज है ना। वो स्वामित्व वाली चीज़ होती नहीं ना, वो सब सहज है। और हम ज्ञान को मुख्य करके कह रहे हैं, आप ज्ञान के लिए पूछ रहे हैं तो सहज है। जानने के लिए आप कितनी ताकत लगाते हो, जान ही रहे हो, है ना। तो उसमें ये जो जान रहा है, जानने वाली जानना वो हमारी वो हयाती है। मैं जहाँ भी देखूं तो मुझे ज्ञान नजर आया, जो कभी न था मिला वो आज नजर आया। जहाँ भी देखो क्या है, आपको लगता है कि मैंने ये जाना, शास्त्र को जाना, ये पंखा देखा, ये देखा, तो ज्ञान का है। जहाँ भी देखो तो ज्ञान का, तो ये ज्ञान की लीला है। ज्ञान की सत्ता वही बराबर, इस अशुद्ध सत्ता, सामान्य सत्ता नहीं। आप अशुद्धता का तो, अशुद्धता की गंध ज्ञान में कभी आती नहीं है सर। आज आया ना, पर्याय में, परिणति में भी नहीं है वो उसका जानना होता है। ऐसा है, तो बहुत कुछ बातें हैं। ये हमारी जो मौजूदगी का एहसास है ना, वो हमारे जीवन का प्राण है। इससे वास्तव में हमेशा कोई हमें न माने, कोई हमें न देखे, उससे हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ता। हमारा जीवन, हम मोह में यही चाहते हैं कि कोई हमें देखे, कोई हमें जाने, कोई हमें माने। हमको जाने या नहीं जाने उस तरफ फोकस है नहीं, इस उल्टा काम हो रहा है। तो इसलिए यहाँ ये कथन में ये है, बहुत मैटर है साहब इसमें। अभी सेकंड लास्ट इनिंग है ना, अभी समझते। और आपने आदेश भी दिया है कि वो जो है आज बता देना, तो हम पोंदूर जाने वाले हैं। और आप भी से बता दो कि पोंदूर में भी 6 ही द्रव्य होते हैं, कुछ और नहीं होता। ऐसा बहुत सामान्य रहना, ऐसा है। शुद्ध ज्ञान सत्ता, हाँ हाँ, हर द्रव्य की शुद्ध सत्ता हमारी शुद्ध सत्ता है ना। ऐसा है, एक बार इसका भावासन हो जाए ना, तो बस के जीवन का जीने का वास्तव में वो जी सकता है। वो इसी को जीना है हमें, ऐसी को जीना, ऐसा है। देखो आगे, ज्ञान वेद ज्ञान जैसे महोत्सव में, आगे के बोलों को समेटते हैं इस बोल में। ज्ञान वेद ज्ञान जैसे महोत्सव में, कौन सा महोत्सव है, अष्टानी का, वेद ज्ञान का महोत्सव है ना। 10 लक्षण व्रत महोत्सव नहीं होता, वेद ज्ञान का महोत्सव कब है, हर समय वेद ज्ञान का महोत्सव, हर समय ऐसा है। जैसे महोत्सव में 2 बातें कही, एक स्वपर प्रकाशक और एक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। अपना कलंक मिटाने वाला ये बोल है, देखना। महोत्सव में मैं स्वपर प्रकाशक की ओर से स्वच्छता अर्थात अविकारी पने की पहचान देता हुआ, स्वपर प्रकाशक क्या करता है, हमारी अविकार, मुकुरवद अविकार, अविकारी पने की पहचान देता है। स्वयं को जानता हुआ पर को जानता है ना, स्वयं को जानता हुआ पर को जानता है। और जानने में जो स्वपर को जानना होता है उसमें स्व ही मिलता है ना। तो इसका अर्थ हो गया कि अविकारी पने की पहचान देता है।
19वीं गाथा में प्रतिबुद्ध बताने के लिए आचार्य देव ने दर्पण स्वपर प्रकाशक स्वभाव को हाजिर किया, दर्पण का उदाहरण दिया और फिर वहाँ बताया कि ये जो है ना अग्नि की जो उष्णता और ज्वाला है ना, अग्नि कहाँ है? उष्णता और ज्वाला में। उष्णता ज्वाला कहाँ मिलेगी? अग्नि। और जो दर्पण में दिखती है अग्नि है ना, वो दो अग्नि है, एक तो वाली अग्नि और एक दर्पण की अग्नि। दर्पण की अग्नि दर्पण की स्वच्छता है ना, उसमें अग्नि का आकार बना है, वो स्वच्छता का, ज्ञान का आकार है, वो वास्तव में ज्ञान स्वरूप है। दर्पण जो दर्शाता है उस पदार्थ को, ऐसा समझना है। तो इस प्रकार से बताते हैं, ठीक है साहब। तो वो हम क्या करते हैं, वो अग्नि जो है ना, ज्वाला, अग्नि की ज्वाला, उष्णता, वो दर्पण में देखते हैं, वो ज्वाला तो ये है। तो उसको दर्पण में देखना वो अज्ञान है। वो ज्वाला जो ज्वाला अग्नि से अभिन्न है, वो उसको हम देखते हैं। तो यानी हम अग्नि जो दर्शाती है, जो दर्पण प्रतिबिंबित करती है, वो दर्पण गर्म होगा ऐसा मानते हैं, तो होता नहीं साहब, विकारी होता नहीं ऐसा। बहुत बड़ी कथा है वितराग भागवत कथा, आपको इशारा करके बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी अपना विषय देना है। तो इस प्रकार से समझा कि एक तो अविकारीपने की पहचान देता है, और ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जो क्या है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जैसी गरिमा की पहचान देता हुआ, अपनी गरिमा है साहब, यानी हमारा गौरव है, हमारी गरिमा है, हमारी पहचान है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष वो हमारा उस लक्षण पूरे गायक का प्रतिनिधित्व करता है, सामान्य बातें नहीं है। और जैसा तैसा प्रतिनिधित्व नहीं है ना, कभी कितना भी वो साथ में रहा हो, कभी जड़ नहीं होता, कभी कोई अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। कोई जीव अपना स्वभाव छोड़े बिना अपने को चैतन्य रूप से अपनी हयाती को जाहिर करता है, वो अपनी गरिमा बढ़ाता है, ऐसा कहा। तो ये जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जैसी गरिमा की पहचान देता हुआ हमें प्रतिबुद्ध करता है, प्रतिबुद्ध करता है, इसका अर्थ कि हमें ज्ञानी है, वो हमें वास्तव में जाहिरात करता है, आत्मा ज्ञानी है ना, ज्ञान स्वरूप ही है, इसका अर्थ है। सम्यक ज्ञान जैसी सौगात देता है और अप्रतिबुद्ध का कलंक मिटाता है। इतना बड़ा काम है। देखो आत्मा का लक्षण क्या है साहब? ज्ञान। ठीक है साहब, लक्षण किस लिए होता है? पहचान कराने के लिए, लक्ष्य की प्रसिद्ध पहचान करने। अब सर ज्ञान को कैसे पहचाने? तो कि जानना होता है ना, वो इसका लक्षण है। ठीक है साहब, अब जानना का लक्षण क्या है? तो कि स्वपर प्रकाशक बना है ना, वो जानने का लक्षण है। समझे? ऐसा पूरा लेना है। हाँ, पूरा जानना हो रहा है, कैसे माने? आपको जानने हो रहा है, वो कैसे माने कि आपने इस रुमाल को जाना। ठीक, ये रुमाल को जाना तो आपको प्रकाशित करते हुए जाना कि इसको डायरेक्ट जाना? ये जो ट्यूबलाइट है वो अपने को प्रकाशित करती हुई पदार्थों को प्रकाशेगी कि अपने को प्रकाशित नहीं करती हुई प्रकाशित? हाँ, दीपवत अपने को प्रकाशता हुआ सबको प्रकाशता है। ये ज्ञान का निजी स्वभाव है। हाँ, तो ऐसा है, यानी कदाचित बोले कि आप जाननहार हो, कैसे पता चला? तो भी छठी गाथा की बात आ जाएगी। ये ज्ञेय को जानता है ना, इसलिए वो ज्ञा का रूप है, इसलिए इसका नाम ज्ञायक बना, उसको प्रसिद्ध है, इसलिए उसको ज्ञायक कहा। अभी इस संबंधी पदार्थों को जानना वो ज्ञान का काम है। तो इस प्रकार से ये कहा कि स्वपर प्रकाशक पन्ना ही जानने का लक्षण है। स्वपर एक्चुअली जानने की उपाधि है, स्व भी उपाधि है, जानना सामान्य है, मूल तो ये बात है। हाँ, भी उपाधि है और स्वयं को हाँ उपाधि है, उपाधि बिल्कुल उपाधि, जानना सामान्य है। अब उसको स्व पर उसकी उपाधियां हैं, वो उसकी पहचान करनी हो तो आप उसका विशेष देखो, ऐसा है, इस प्रकार से। तो ऐसा अप्रतिबुद्ध पने का कलंक मिटाता, इतना बड़ा उपकारी है हमारा स्वभाव, इतना उपकारी है कि स्वभाववान को हमेशा हमें हमारी मौजूदगी का एहसास कराता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना? ऐसा है। देखो आगे, ज्ञान की भेद ज्ञान जैसी पारलौकिक पारमेश्वरी विद्या साधने से पर्याय परमात्मा बन जाती हैं, संवर निजरा की पूर्णता हो जाती है। ये तो आपको समझ में आया होगा इस प्रकार से।
अभी संसार आभासों से चलता है, पलता है, फलता है, और मोक्ष मार्ग भाववासन पूर्वक वेद ज्ञान से चलता है, फलता है और पलता है। ऐसा समझना चाहिए। वेद ज्ञान की अब हम है ना उस संबंधी अब सामान्य रूप से समेटते हैं उस वेद ज्ञान की विवक्षाओं को, और अभी वो वेद ज्ञान की प्रोसेस तरफ जा रहा है अपना ये कारवा, ऐसा समझना चाहिए। वेद ज्ञान आत्मानुभूति के लिए किए जाने वाला पुरुषार्थ है, उपाय है ना, संवर का कारण है। वो अपनी स्थापना भी की थी। अब जो दो बोल है वो अभी जो आप सब राह देख रहे हो इस बात की, जो वेद ज्ञान की जो प्रोसेस कैसे होगी साहब, कैसे समझे। जब ज्ञान में इतनी विशेषता है, ज्ञान में इतनी क्वालिटी है कि जो वेद ज्ञान कर सकता है, तो उस क्वालिटी उस वाला वेद ज्ञान को हम कैसे धारण करें, कैसे ग्रहण करें कि जिससे हमें उस अभेद का दर्शन हो, जिससे वो हमें हमारे से भेंट हो, है ना, मिलना हो कि जो अनादिकाल से विरह है ना, इतना अंतर क्यों हुआ। तो वो सारी चीज़ें अभी आप इस प्रोसेस में लेते हैं। इसमें दो बोल इसके लिए मैंने यहाँ कोट किया है, उसको पढ़ता हूँ। देखो, तत्वों का समझने का भाव है ना, तत्वों को जो समझने का आपको भाव आया है ना, वो विकल्प वो क्या है, राग है। जो तत्वों को समझने का आपको जो भाव आया वो हम सबको, और तत्वों को का समझ में आना या समझना वह क्या है, वह ज्ञान का अक्षरक्षम है, ठीक है, या एकेडमी है, शिक्षा है। ये जो स्वाध्याय है ना वो एकेडमी है, शिक्षा है, पढ़ाई हो रही है अपनी, ऐसा ऐसा कह रहे हैं इसको। फिर आगे कहते हैं कि ये दो बातें हो गई, तीसरा पॉइंट। और फिर पुरुषार्थ कहाँ बैठा है, वेद ज्ञान की लीला कहाँ चलती है, तो अभी चलेगी। देखो, तत्वों का स्वीकार, निर्णय अथवा निर्णय का पोषण, वह अभ्यास रूप वेद ज्ञान है ना। वो ये प्रोसेस में ये जो हमारा मिसिंग पॉइंट है ना, वो ये है। हाँ, अभ्यास रूप वेद ज्ञान की प्रोसेस है। सम्यक सन्मुख ये फेस है, ये जो सम्यक सन्मुख का सीन है, जो जीव सम्यक सन्मुख है ना, मिथ्यात्व को मिटाना चाहता है, उसकी ये प्रोसेस है ना, उसी को उसका पेट मुझे खोलना है, ठीक है, ऐसा है। अब आगे लास्ट जो परिणमन रूप वेद ज्ञान की बात है कि शिक्षा वाली बात आ गई है ना, आपको समझ में आ गया ना, वो शिक्षा है, वो हाँ है, हाँ आगम आश्रित भेद ज्ञान है, वो हमने शिक्षा ली इतनी। और फिर वो जो आगे कहा कि हाँ उसका पोषण कर रहे हैं निर्णय करके, है ना, वो हमारा मिसिंग है। और पोषण आपका ही प्रश्न है कि कैसे करें। यहाँ तो लगता है कि पोषण हो रहा है, जैसे गेट के बाहर गए तो लगता है कि कुछ है नहीं ऐसा। तो आपका मूल प्रश्न ये रहा सबका, है ना। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, इसकी चर्चा आप करेंगे। देखो अभी आगे, और उस तत्व की प्रतीति हो जाए, वो परिणमन रूप वेद ज्ञान है, ठीक है। ये 3 स्टेप हमें लेना है। इसको और सरल भाषा में लिखा है कि आगम आश्रित वेद ज्ञान में शिक्षा है, हृदय में रखना है। अभ्यास रूप वेद ज्ञान वह सम्यक सन्मुख प्रवृत्ति है, पेट का पुरुषार्थ है, गर्भित शुद्धता है, वो फटेगी, वो ग्रंथि भेद होगी, वो बाहर खिलेगी, वो ऐसा। और वो पर्याय की गर्भित शुद्धता है, पर्याय में होने वाला जो, जैसे एक बालक का आता है ना पेट में माँ के, तो वो डेवलप होता है ना 9 महीने तक, है ना, फिर वो उसका जन्म होता है। तो स्वयं माँ भी अपने मातृत्व को भोगती है और सारे फैमिली वाले भी प्रसन्न होते हैं। आया ख्याल में, ये सम्यक दर्शन की बात हो गई इतना सा। सम्यक दर्शन रूपी बेटा का जन्म होना, उसमें 9 महीना लग सकता है, इसमें 9 सेकंड भी ज़्यादा है, इसमें सेकंड का भी कुछ असंख्यात भाग में काम होता है। उस बालक को बाहर आने में, वो अपने कुटुंब में आने में, है ना, वो कितना 9 महीना मिनिमम जो भी लगता है वो सब, ठीक है। इसमें इतना समय नहीं आता, ऐसा है। 1 सेकंड भी बहुत समय, बड़ा समय है। 1 सेकंड का भी कुछ भाग, असंख्यात भाग उस स्वरूप को अगर न्याय दे देवे, तो मैंने कल 2-4 दिन पहले कहा था कि इतना परमात्मा हम अपने लिए 1 सेकंड जितना भी समय नहीं दे पाए हैं, है ना, इतना परमात्मा तो कहाँ बिताया जीवन। अधिकांश तो भोगों में बिताया और अधिकांश आत्मा की खुशामद करने में, है ना, विधान आदि में। मैं अपने साथ नहीं गया, यहाँ में टाइम पास हो गया ऐसे, यानी एक पापारंभ में गया, एक शुभारंभ में गया, है ना। तो और उसी में फिर अपना दायित्व तो मानता है, तो परिग्रह का पाप माथे कलंक चढ़ाता है और संसार में बदनाम होके घूमता है। ये हमारा इतिहास है।
बनना में तो है, ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें होती है सर। इसलिए अभी इतिहास नहीं दोहराना भाई सर, बहुत कठिन है, अच्छा नहीं लगता। हम इतने कठोर नहीं बने कि हमारा इतिहास दोहराए। कहीं किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का पुत्र है ना, ये ठीक नहीं है, ये सब शोभा नहीं है। भगवान जो है, जो पर्यायी परमात्मा बनने का हमारे पास ताकत है। आत्मा को पिता बनने की ताकत नहीं है, आत्मा को परमात्मा बनने की ताकत है, ऐसा समझ। पिता नहीं बन सकता कोई व्यक्ति, पिता बन ही नहीं सकता। टेम्पररी कैरेक्टर है, रागियों के दिए गए हुए कोई विशेष पर्याय को प्रमुख करके नामकरण कर दिया है, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा है, जीव इसमें फंस गया है ना, और इसीलिए वो अपने बहुत बड़ी जो विज्ञान की जो विद्या है, उस विद्या को बर्बाद कर दी उसने, कुछ नहीं ऐसा है। देखो, आगम आश्रित विज्ञान में शिक्षा है, अभ्यास रूप विज्ञान में सम्यक सन्मुख प्रवृत्ति है, पेट का पुरुषार्थ है, पर्याय की गर्भित शुद्धता है, और परिणमन रूप विज्ञान में शुद्धोपयोग है, वो धर्म है, वो संवर है, वो वास्तव में आत्मा की जीत है, और वो आत्मा का जीवन है, आभूषण है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस तीन वस्तु को मुझे कहना है, उसकी मैंने स्थापना कर दी परिभाषा के रूप में। अब इस एक एक को अपन खोलते हैं और कैसे इसका हम अप्लाई करें, इसकी चर्चा हम करते हैं। देखो, तो आगम आश्रित जो वेद ज्ञान है वो तो समझ में आ गया। शिक्षा जो हम बहुत साल से पढ़ रहे हैं, यानी ये हमें आगम आश्रित वेद ज्ञान है। यानी मैं आपको पूछूं, कभी भी पूछूं, नींद में से उठा के पूछूं, तो भी मैं बोलूं कि भैया देह और आत्मा एक है कि भिन्न है, तो आप भूल नहीं करोगे, भिन्न है ऐसा कहोगे, बताओगे, क्योंकि आपकी शिक्षा पक्की है, आपके पास इंफॉर्मेशन जो है ना एकदम सही है, हाँ, सच्ची है और पक्की है, हाँ, इसमें हमारी कोई कमी नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये जो इस रूप शिक्षा रूप विज्ञान जो है, वो हम पूरे जो धर्म क्षेत्र में हम सीखते हैं, और उसको हम उसमें हम प्रवीण हैं ऐसा समझ लो। मगर जो उसका जो प्रयोग है वो कहाँ करना था? फुटपाथ पर करना था। नहीं समझ में? फुटपाथ, यहाँ तो फुटपाथ है ही नहीं, बॉम्बे में है। अरे ये जो घर है वो फुटपाथ ही है, इसका प्रयोग ये अपने जीवन में करना था, है ना। हमने मंदिर तक सीमित रखा, है ना, वो भी बुद्धि तक सीमित रखा, उसका प्रयोग नहीं करा। जो वेद ज्ञान था ना, स्वपर का वेद विज्ञान था, है ना, वो स्वपर का जो स्व में अपनापन, पर में परायापन, मैं क्या हूँ और पर क्या है, वो सारी जो हमें चेतना को जागृत रखना था, कहाँ रखना था? सारे जो लौकिक कार्यक्रमों में। तो ये इसको कहते हैं कि उसका प्रयोग कहाँ करना था? फुटपाथ पे करना। आपका 100 करोड़ का घर फुटपाथ है, जितना भी हो इतना। ऐसा मैं एक रकम रख दी कि 100 करोड़ का होगा, मान लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा है। तो ये समझ लेना। अभी अभ्यास रूप विज्ञान, तो आगे क्या करना हमने पढ़ लिया है, हमें पता है, तो इसका ये कैसे करें, जो हमारा मिसिंग पॉइंट कहता हूँ, ये मिसिंग पॉइंट है। इसके लिए हम अपने से जाने मिलते हैं, अपने को मिलना है अपने से, ऐसा। तो ये कहते हैं कि इसमें कितना देना है? 100% देना है, 100%, हर पल देना है। ऐसा नहीं होता कि अभ्यास रूप वेद ज्ञान बस 1 घंटा बैठे तब होगा, ऐसा नहीं है। निरंतर होना, निरंतर ये विद्या चलती है हमेशा। उदय में क्या चलता है वो कोई मतलब नहीं रखता, ये अभ्यास रूप वेद। यानी ऐसा समझो कि हमने अपने आप में एक ब्रांच खोल देनी चाहिए, अपनी ब्रांच खोलो जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है। हो सकता है ज्ञान में कला है वो, है ना। मिथ्यात्व ने अपने यहाँ डेरा डाला है, हम अपनी ब्रांच तो खोल देवे सर, समझ में जो कह रहा हूँ। मिथ्यात्व ने डेरा डाल दिया है अपने यहाँ मुफ्त का, तो हम अपना एक ब्रांच नहीं खोल सकते क्या? वेद विज्ञान की ब्रांच नहीं खोल सकते कि जिसमें सही इन्वेस्टमेंट हो। ऐसे हर समय वेद ज्ञान चला ना, हर समय वेद ज्ञान का अभ्यास रहना है ना, वो इन्वेस्टमेंट है, ऐसा है। वो जो अभी बताऊंगा मैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी सही धारणा जो बैठ जाती है, वो हमारी ब्रांच है, एक ब्रांच है हमारी वेद ज्ञान की,
और उस ब्रांच में बहुत कुछ काम संपन्न होने वाले हैं, ऐसा है। तो ये बातें हम इस भाषा में इसको समझें। देखो 100% देना है, हर पल देना है। जैन धर्म में ध्यान देना, जैन धर्म में एहसास का मार्ग है, महसूस करने का मार्ग है, फील करने का मार्ग है। जैन शास्त्र ने कहते हैं कि सोचने का मार्ग नहीं है। ये मैंने सुबह में लिखा है, सुबह में, कि जो जैन धर्म में एहसास का मार्ग है, महसूस करने का मार्ग है, फील करने का मार्ग नहीं है, सोचने का मार्ग नहीं है। सोचना पहले होता है और बाद में सोचना नहीं होता। बाद में मत सोचना, एक बार पहले सोच लेना, है ना, कि मुझे वीतरागी होना है ना, और फिर वीतराग हुए बिना फिर वापस तुम संसार में नहीं आ सकते, इसलिए पहले सोच ले। हाँ, वन वे है, ऐसा सोच के नहीं होता सर, ये काम सोच के नहीं होता। सोचना पहले होता है, पहले होता है, यानी शिक्षा हुई पहले होता है। हाँ, अगर मासिक ठीक पहले हुआ, बहुत हुआ। और दूसरे इसमें मैंने व्यंग्यात्मक कहा कि पहले सोच ले, बाद में सोचने का अवसर नहीं। दो बातें, ये दो बातें ख्याल में, तो ये तैयारी हो तो आना, नहीं तो कोई काम नहीं है यहाँ हमारा, ऐसा वो कह रहे हैं ऐसा। हाँ, देखो ऐसा है ना, सोचते सोचते जीवन चल गया और उसमें हमारा एहसास छूट गया, ये कहते हैं। देख लेना, ध्यान देना, सोचते सोचते हमारा एहसास छूट गया, ऐसा कहते हैं, भूल हो गई। अब इसको कैसे हम कैसे इसको ग्रहण करें, धारण करें, तो 2-3 बातें मैं बताता हूँ, सिंपल आपको समझ में आ जाएगी। कि जैसे हमने सिद्धांत सीखे, काफ़ी सीखे, सिद्धांत तो सीखे ना, 2-4 सिद्धांत को हम उदाहरण में लेते हैं और फिर इसको अप्लाई कैसे होता है अभ्यास में। हर समय अभ्यास होना चाहिए इसका, ऐसा अभ्यास यानी स्टडी नहीं, ध्यान देना। अब जैसे हम जैसे भी आपको अगर नींद बहुत आती है, मान लो किसी व्यक्ति को, तो आप शरीर को जागने का अभ्यास कराओ, ऐसा कहते हैं ना, हर चीज़ का अभ्यास हो जाता। वो जो दौड़ने वाले लोग होते हैं ना, तो वो जब कंपटीशन में जब आवे तब आवे, उससे पहले दौड़ने का अभ्यास करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उस प्रयोग में, और प्रयोग निरंतर होता है। अगर वो दौड़ने वाला एथलेटिक्स जो भी होता है, वो सोता है ना, तो भी दौड़ने के लिए सोता है, वो पता नहीं होगा ऐसा। सही है डॉक्टर साहब, वो इसीलिए सोता है, तो इसलिए सोता है। वो मान लो खाना खाता है ना, तो ऐसा ही खाना खाए कि दौड़ने में तकलीफ नहीं, इसलिए दौड़ने के लिए सोता है। ऐसा जीवन हो जाए, इसको अभ्यास कहते हैं। ये अभ्यास की परिभाषा, ऐसा नहीं सुन के चले गए, ऐसा नहीं, सही प्रयोग है, सही प्रयोग है। हाँ, सही प्रयोग है। तो 2-4 उदाहरण लेते हैं। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, बराबर है, ये जैन शासन का पाया का सिद्धांत है। साइंस में भी पढ़ा होगा डॉक्टर साहब, एटम इज इंडिपेंडेंट, ऐसा करते हैं। मैं भी साइंस में पढ़ा, तो थोड़ा बीच में से छोड़ दिया सब, ऐसा है। थोड़ा पढ़ा था, जितना भी, न ग्रेजुएट हूँ न मैंने कोई किया है आगे डिग्री, मगर थोड़ा कुछ साइंस में एंट्री ले ली थी, तो आया था थोड़ा, एटम इज इंडिपेंडेंट, हाँ, अणु स्वतंत्र है, ऐसा। तो ये साइंस भी ऐसा कहता है, ऐसा है। तो कहते हैं कि वो सिद्धांत हो। और भी ले लो कि भाई कोई किसी का है ही नहीं, और ये भी एक सिद्धांत है, कोई किसी का हो ही नहीं सकता, इसी का वर्जन है। दूसरा, कषाय में दुख है ना, इसमें कोई संप्रदाय का झगड़ा नहीं हो सकता। ये सिद्धांत कथन जो होते हैं ना, तत्व होता है ना, तत्व आप बोलो कहीं भी, किसी भी गादी पे जाके, कोई विरोध नहीं हो सकता। मैं किसी भी गादी पे जाके कहूँ कि भी कषाय में दुख है, तो कौन विरोध करेगा? और अलंघ्य शासन है, इसका उल्लंघन हो नहीं सकता। कोई ऐसा मान सकता है कि कषाय में सुख है, मान सकता है, पर कषाय में सुख कभी होता नहीं, चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो। ये सब कानून है, ये त्रैकालिक लॉ है ना। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक केवल ज्ञान ने कहे हुए, बनाए हुए नहीं, कहे हुए और भोगे हुए, प्रतीत किए हुए, है ना। उस सिद्धांत को जीते हुए कहा है कि ये बताया, सृष्टि में ये है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये हो गया। और क्रमबद्ध पर्याय तो है ही जबरदस्त सिद्धांत है। जितने भी जो पदार्थ है उसमें द्रव्य बैठा है, और हर द्रव्य की
है ना, उसमें जीव और पुद्गल ले गए तो उनकी द्रव्य पर्याय भी होती है, बाकी सब द्रव्यों की गुण पर्याय तो होती है। तो यहाँ तक होती है, उसमें कोई दम नहीं है, पर उस पर्याय होने का कानून क्या है कि पर्याय जे भी कोई होती है वो क्रमशः होती है, नियमित होती है, व्यवस्थित होती है और स्वाधीन होती है। ऐसा है ये पर्याय होने का कानून है। अगर तुम उसे मानो तो न मानो तो अपने अपने उस पर्याय के अपने सत्कारक है, उस सत्कारक के कारण वो अपनी प्रक्रिया करने में समर्थ है, ऐसा कहा है। ठीक है, तो ये सब कानून हो गया। थोड़ा ही अब इतना क्लास ले लो, अभी तक इतनी क्लास हमने पढ़े है ना, वो वाला है कोई किसी का नहीं है वो सब ये सब। अब ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़कर फिर क्या करा कि इसका निर्णय हुआ है ना। निर्णय देखो, मति ज्ञान ने पढ़ाया, मति ज्ञान ने पढ़ा, अभी जो पढ़ रहा है मति ज्ञान ये जो पढ़ा, और शुद्ध ज्ञान में हित अहित का विचार करके है ना उसकी स्थापना कर लेता है ना। ये स्थापना कर लेना वो है धारणा ज्ञान। मति ज्ञान की धारणा अलग, शुद्ध ज्ञान की धारणा अलग है। मति ज्ञान की धारणा तो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इसका जैसे अवग्रह होगा दर्शन उपयोग से हटकर, ये जो भी आपको प्रोसेस पता है, और फिर ये है, यही है, जो भी ये घड़ी है, ऐसा कह दिया तो ये मति ज्ञान की धारणा होगी कि ये 7 तत्व है, यही 7 तत्व है ना, यही 7 तत्व है, वो मति ज्ञान ने बता दिया है ना। यही 9 पदार्थ है, यही द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है। वो मति ज्ञान ने स्टडी कराई, स्टडी कर ली, उस आत्मा को स्टडी कराने में उसका बहुत बड़ा पार्टिसिपेट है। तो अब उसको शुद्ध ज्ञान ने क्या करा, शुद्ध ज्ञान ने वो सब में प्रयोजन निकाला, प्रयोजन भाषित करता हुआ उसने धारणा ज्ञान में हित रूप कैसा है और अहित रूप कैसा है, इस प्रकार से उसने अपनी धारणा को बना ली। वो धारणा जो शुद्ध ज्ञान की जो धारणा है ना, वो जो इसको क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, अर्थात उसे कहते हैं बैक ऑफ माइंड में इस सारी धारणा को उसने धारण कर ली। बहुत बड़ी बात है सर, यहीं से जीवन चालू होता है। अभी अभी वो कहीं भी जाए, सुनना अभी चालू होता है आपके सारे प्रश्नों का, वो कहीं भी जाए या कैसा भी उदय आवे, कहीं भी जाए का उसके जीवन में कैसा भी उदय आवे, कैसा भी औदिक भाव आवे, दोनों लेंगे, समझ में ना। उदय और औदिक जीव के परिणाम में होने वाले भाव है ना, जो अभी संवर अधिकार ने बाहर निकाल के फेंक दिया, उदयसी के प्रवचन बाहर देखा है ना, जो औदिक भाव को औदिक भाव में देखा है ना, उसने हमारे ज्ञानादि पारिणामिक भाव में नहीं देखा। किसने? स्वयं ज्ञान में, क्योंकि औदिक भाव तो देख ही नहीं सकता है ना। ऐसा तो क्रोध कहाँ मिलेगा? क्रोधादि में मिलेगा, क्रोध क्रोधादि क्रिया में मिलेगा है ना। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान ज्ञान क्रिया में मिलेगा है ना। जैसा क्रोधादि का स्वरूप है वो स्वरूप आपको ज्ञान की क्रिया में मालूम नहीं पड़ता, और जैसे ज्ञान की क्रिया में जो ज्ञान का मालूम पड़ता है क्रोधादि क्रिया में मालूम नहीं पड़ता। इसका अर्थ है कि क्रोध कहाँ मिलेगा? क्रोधादि क्रिया में मिलेगा। ऐसा तो ये इतना जबरदस्त फासला बताया कि साहब दोनों नजदीक तक नहीं है, ऐसा है। हाँ, तो ये वाला ये है ऐसा। तो अभी हम वो वापस वहाँ आ जाते हैं, जो धीरे धीरे वो लास्ट वाली जो, अरे लास्ट वाली नहीं, पहली गाथा है, हमें प्रारंभ हो ही गई है 2-3 दिन से, कहीं ना कहीं हम उसको ले ही रहे हैं। कल वो 15 मिनट में समेट सकते हैं अपन, वो ले लेंगे। उपयोग में हम वाली 3 गाथा आपने कहा था कि वो लेनी है, वो आ जाएगी सर, ठीक है। तो अब ये सब सारी चीज़ें हमारी समझ में आया। कहाँ रखा हमने? हमारी धारणा में रखा, धारणा में यानी निर्णय में रखा है ना, बुद्धि में नहीं है ना। मति ज्ञान बुद्धि तक सीमित है, उसकी इतनी ही मर्यादा है ना। और हृदय में धारण करना, निर्णय में धारण, क्योंकि शुद्ध ज्ञान नयात्मक है, नयों के प्रोसेस द्वारा उसको निर्णय कराने में, स्पष्टता कराने में वो बहुत पावरफुल है। शुद्ध ज्ञान हमारी वो क्वालिटी है शुद्ध ज्ञान। ऐसा उदाहरण किया, और अभी थोड़ी बार में लिया था ना, ब्रांच खोल दिया हमने अभी अपने ऐसा धारण कर लिया है ये कि अब जहीं भी जाएंगे तो हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने को, और कैसे हम अपने अभ्यास में रहते हैं, और कैसे हम उस तय कर लेते हैं उस मार्ग को कि जो अभी हमारे परिणमन रूप वेद ज्ञान हो गए। तो ये मामला चल रहा है। 144 गाथा में हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने तो 144 गाथा इसमें कोट करता हूँ, बहुत बड़ा। मति ज्ञान को मर्यादा में लाकर आत्मज्ञान के अवलंबन से क्या, और शुद्ध ज्ञान में तो ऐसी कहा कि जो शुद्ध ज्ञान में जो
आकुलता होती है। शुद्ध ज्ञान में स्पष्ट कर किया उसने, फिर शुद्ध ज्ञान में भी जो आकुलता को मिटा कर, यानी नयात्मक रूप से आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, तो उस संबंधी आत्मा के बारे में जो अंतर्जल्प, इतने सूक्ष्म आत्म सम्मुख विकल्प भी बोझा लगता है। इस शुद्धोपयोग की पहले की पात्रता है, ऐसा है। वो बोझा नहीं लगेगा ना तो आप निर्विकल्प नहीं हो पाओगे। इसमें लिखा है 144 का। चैतन्य की चर्चा भी चेतन को जलाती हाँ जलाती है, बस वही है। और वही फीलिंग में आती है। अभी बोझा लगता है, अभी जो जैसे घर पहुंचना हो ना, तो घर पहुंचना में साधन गाड़ी है ना, अभी वो खाने को आती, घर आ रहा है, घर आ रहा है, तो जल्दी उतर जाए, भागे, भले वो तुम्हारा जो भी क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, जो भी है अंदर में, तब भी उसमें बैठना पसंद नहीं करता। नहीं तो आपको उसमें अच्छा है, घर जाके क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास है, तो घर नहीं जाओगे। ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान बता रहे हैं। तो वहाँ तो बराबर करते हो, भले अपना 200 फुट का घर हो और वो 200 करोड़ की गाड़ी हो, बुलेट हो, है ना, अभी बुलेट आने वाली है, तो भी उसमें रहना पसंद नहीं पड़ता। आपके जो क्लास 1 रूम हो आपके यहाँ हॉस्पिटल में, तो कोई मरीज को बोले कि रह जाओ, आप फ्री में रहने देते रहे नहीं रहता, ये ऐसा सोच। तो इसको ऐसे समझना चाहिए। बहुत मनोविज्ञान वाली बात है, बहुत साइकोलॉजी है ना, बहुत उत्कृष्ट साइकोलॉजी है जैन शास्त्र। ऐसा कोई बहुत ही लॉजिकल मैटर है ऐसा। तो बातें है कि हमने पढ़ लिया, धारण कर लिया, निर्णय कर लिया। अभी हमारे उदय तो कब आना चालू होता है? तब भी हमेशा चालू होते हैं। अभी उदय आया, अभी मान लो कि जैसे अभी पूरा हुआ अपना स्वाध्याय और बराबर क्रमबद्ध पर्याय की बहुत व्यवस्था चली और बहुत पूरा चला वो मैटर, और आपने उसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट। जो एक्सेप्टेंस इज द मस्ट, है ना। एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो पेमेंट रिलीज नहीं होगा। एलसी खोलते कि नहीं आप बिजनेस में? हम लोग तो एलसी पे काम करते हैं, है ना, उधारी में नहीं करते, एलसी में करते हैं। क्या हुआ, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो बैंक से है ना, वो भले वो 10 करोड़ का माल बेचा हो तो एलसी खोलते, वो माल पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ऑर्डर पे पैसा कैश करा लेते, 3% लेबर में। यहाँ पे सब टेबल पेमेंट है, टेबल पे पेमेंट। टेबल वाला काम बंद हो गया सर, केस का काम गंदा है, नहीं होता, जैन शासन के विरुद्ध में है, ऐसा है, ऐसी बात है। तो उसको उसमें एक्सेप्टेंस नहीं आ गई ना, एक्सेप्टेंस आ गया तो आप पेमेंट कर सकते हो, भले बैंक में पैसा नहीं आया, तो इतना है उसका वजन। तो ये एक्सेप्टेंस इसी में भी वजन है। एक्सेप्टेंस नहीं हो ना तो आप उदय आपको परेशान कर देंगे, उदय में आप बहुत परेशान कर देंगे। हाँ, तो ये निर्णय की जो हुआ ना, निर्णय भी वैसे तो निर्णय को सामान्य रूप से देखे तो ज्ञान की पर्याय है ना। फिर गुरुदेव जी कहते हैं कि यहाँ जो लिया है गर्भित सुत्ता में जो निर्णय और निर्णय की दृढ़ता, वो अकेला ज्ञान की पर्याय नहीं है ना, साथ में श्रद्धा जुड़ती है। वो शब्द बोलते हैं वलन, कि वलन होता है, पक्ष बनता है, वलन, वजन नहीं, वलन यानी उसका फेवर। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में शब्द लिखा है उन्होंने कि जब विज्ञान की प्रोसेस हम समझते हैं तो एक वलन बनता है, वलन यानी फेवर बनती है, यानी स्वभाव की फेवर बनती है, और वो विभाग के अनफेवर में हम खड़े रहते हैं। इसको कहते हैं कि वो ऐसा ये निर्णय की बात है ना, मति ज्ञान वाला निर्णय नहीं कि 7 तत्व है, ऐसा नहीं, इस प्रकार से है। कल बाबूजी ने बहुत अच्छा बताया था, शिखर चंद जी पंडित जी ने, उनके घर था ना भोजन, तो इतना अच्छा बताया कि मैंने घर आके 2 बार बोला। उन्होंने कहा कि हम तत्वार सूत्र उन्होंने काफ़ी पढ़ा है, तो कैसा तत्वार सूत्र में हमने ये तो पढ़ा था कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक तरस और स्थावर, ये तो हमें पता था, मगर गुरुदेव को मिलने के बाद मैं जीव हूँ ये बाद में पता चला। कितना अच्छा लगा कि है ना, पता था तरस और स्थावर प्रकार के जीव होते हैं विश्व में, मगर मैं जीव हूँ ये मैं सोचा ही नहीं था। तो ये वाली बात आ गई। तो ये है ये निर्णय, और निर्णय के साथ विश्वास है ना, उसका पक्ष बनना, उसके इस सिद्धांत में हमें स्वीकार होना, स्वीकार पूर्वक का निर्णय कि ये सही है, वो भरोसा, यही सही है, ये भरोसा है ना। अभी ये भरोसा है, अभी वो धारणा ज्ञान में हमने उसको बिठा दिया, ब्रांच खोल दिए, अभी सुनना, अभी जो प्रयोग यहाँ होगा
है ना, डरना नहीं है। घर गए तो जो संस्कार तो है हमारे खोटे, है ना, चिंता नहीं करना। ज्ञानी होगा तब भी उसका संस्कार ऐसा चलता है, मगर हमें ज्ञानी को क्यों खड़ा करना, हमें तो अपने लिए बात करना है। तो वो भी जैसे हम घर गए तो काम छोड़ के आए थे, आपके यहाँ तो सब नौकर वोकर बहुत रहते, ऐसा है, तो आप काम छोड़ के आए थे कि भी हम मंदिर से आ जाएंगे, तुम ये काम कर लेना, ये जो सब कर लेना, ये सब्जी कर लेना, ठीक है ना। तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, और आप तो उस पर बरस पड़े। ये तुझे सब कुछ फ्रीडम दी थी, तुझे पैसा भी दे के रखा था, तुझे लाना था, करना था, तूने किया नहीं। अभी वो नक्की क्या करके आए, क्रमबद्ध, पर्याय क्रमबद्ध होती है ना। वो कोई किसी की पर्याय को पढ़मन करा नहीं सकता। वो पढ़ के गए, शाम को भी पढ़ा, तो वो पढ़ा है, अब सुनना बराबर। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ज्ञानी भी संस्कार अभी बाकी है ना, तो संस्कार काम करेंगे। हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि ये अभी पता चला ना तो अभी से मिट जाना चाहिए सब बीमार। ऐसा नहीं होता, ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं होता। वो देखो, वो हमको वो अपना मोह जो है ना, ये संस्कार यानी क्या, मोह के संस्कार पड़े हैं ना, तो वो संस्कार काम करेंगे। ज्ञानी होगा तो चारित्र मोह का संस्कार काम करेगा, हम लोग हो तो दर्शन मोह के साथ संस्कार काम करेंगे, करते हैं ना। देखो कोई ज्ञानी हो तो वो अपने बच्चे को, है ना, पढ़ाने के लिए वो गवर्नमेंट के स्कूल में रख देगा कि कोई बढ़िया से बढ़िया कॉन्वेंट ढूंढेगा, और उसे पता नहीं है क्या कि ज्ञान ज्ञायक में से आता है, स्कूल में से नहीं आता, तो फिर कॉन्वेंट क्यों ढूंढता है उसे। तो वो राग की आड़ोड़ाई है, वो संस्कार है तो वो करेगा, ऐसा है। इस प्रकार से समझ इतना ख्याल आ गया ना। हम डर जाते हैं कि यार, हम वहाँ सोचते हैं कि यार ज्ञान में से ज्ञान आएगा, और यहाँ स्कूल ढूंढते हैं, ये करते हैं। ये सब हमारी खोटी आदतें हैं। वो आदत तो नहीं गई ना, तुरंत तो नहीं जाती है ना। आदत कब जाती है, उसका क्रम है गुण स्थान में, किस्तों में जाती है चीजें, है ना। अप्रत्यक्षानावणी कसाई में भी ऐसे काम दिखते हैं, इसके उदय में दिखते कि नहीं दिखते। तो डरना नहीं है हमें, और भरोसा छोड़ना नहीं है तत्व का। वेद ज्ञान नहीं छोड़ना है, वेद ज्ञान का विश्वास रखना है कि नहीं, वो तो अभी आदत है, हमें पता है, तुरंत थोड़ी न जाएगी। तो ये जब वो आया है, समझ लो। अभी क्या होता है कि हमारे पता चलता है सबकॉन्शियस माइंड यानी धारणा ज्ञान, और कॉन्शियस माइंड यानी वर्तमान में वर्तता हुआ उपयोग का व्यवसाय। उपयोग का व्यवसाय कॉन्शियस माइंड, कभी कॉन्शियस में तो ये कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, और जो सत्य है उसके विरोध में प्रवृत्ति दिख रही है, जो सही श्रद्धा का विषय उसके विरोध में दिख रही। कोई टेंशन नहीं करना, मगर ये करते करते जो है ना, जो कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो सत्य पड़ा है ना, वो वर्क करता है। धारणा ज्ञान है ना, वो वर्तमान है ना। एक उपयोग रूप ज्ञान तो वर्तमान है, वे धारणा ज्ञान भी उस पर्याय का वर्तमान है। ऐसा नहीं है कि भूतकाल हो गया, ऐसा नहीं है। और वो समय एक पर्याय की होती, हर पर्याय में, हर नई पर्याय में वो धारणा ज्ञान प्रकट होता हुआ बसता है, उपयोग रूप नहीं होता हुआ भी, है ना। ऐसा है, वो ट्रांसफर भी नहीं होता आगे की पर्याय में, क्योंकि पर्याय में ऐसा कोई स्वरूप ही नहीं है। तो वो एक अलग बात है, टेक्निकल है, इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, है ना, तो विषय रह जाएगा प्रयोजन भी। मगर ये है स्वरूप, सपोर्ट तो चाहिए ना आगम का, कि वो हर समय, यानी वो हमारा उपयोग का स्वरूप ऐसा है कि किसी एक में व्यवसाय कर रहा है, मगर धारणा ज्ञान वर्किंग में है, ये कहना है ना। वो वर्किंग में है, वर्किंग में यानी उसी की भी इफेक्ट चालू है, कि जो हमने वो मान रखा है, वो स्वीकार के साथ अंदर में, वो वलन के साथ, पक्ष के साथ जमा दिया है उसका पैर, तो वो ज्ञान, वो निर्णय और निर्णय की दृढ़ता हमारे पास है। तो इसमें क्या होता है कि ये हुआ सब, उसके विरुद्ध में काम हुआ। फिर ये सारा प्रकरण होने के बाद एंड ऑफ द सीन क्या आता है पता है, कि अगर एंड ऑफ द सीन ये आए, ये सब नाटक चला उदय का, एंड ऑफ द सीन ये आया कि कैसे कोई करे, है ना, विचार के बिना भी जो बैक ऑफ माइंड में बातें हैं ना, वो हावी हो जाती है कॉन्शियस माइंड पर। तो कॉन्शियस माइंड वो शरणागत हो जाता है, और कौन करे। तो देखो उसका आउटकम कैसे होगा कि आपका ज्ञान हाजिर हुआ, है ना, बिना विचार किए। आप 250 नंबर का बोल पढ़ लेना, सुगाने जी का, बोले बिना सोचे बिना और विचारे बिना विचार के काम चालू है। विचार तो किसी का चल रहा है, मगर वो उसको वो है ना, वो पक्ष जो पड़ा है ना, सत्य का पक्ष हमने ले लिया है ना, वो इसे यहाँ इतना नहीं डूबने देता है ना, उसे कम बैक कराता है, यानी ये रिलीज कराता है। और वो अंतरंग में वो स्वीकार है ना, कौन करे वाला,
तो उसकी जो कषाय है, उसका जो आग्रह है ना, उसका जीवन जो है ना, वो लंबाई नहीं होती, उसकी लेंथ नहीं बढ़ती, उसकी लेंथ कम हो जाती है। ये वर्किंग में इसको आराधना कहते हैं, इसे अभ्यास विज्ञान कहते हैं, इसे वास्तव में पेट का पुरुषार्थ कहते हैं। ये होता है ऐसा। ऐसे हजारों उदाहरण हम लोग तो देते हैं जब ये विषय चलाते हैं। इतना प्रसन्न कोई भी आप कहो कि नहीं कषाय आ गई, चलो वो ले लो, गिर जाते हैं, बच्चे पढ़े नहीं थे या दवाई नहीं ली थी, तो इतना क्रोध आ गया कि कैसे दवाई लेगा नहीं, कब उठेगा, कब जाएगा, ऑफिस का आएगा, मंदिर ऐसा कर लो। अपन तो अच्छी सोचे ना, मंदिर कब आएगा, पंडित जी भी आए हैं तो प्रवचन में कब आएगा, अच्छा होता तो जल्दी 2 दिन भी मिल जाएंगे, ऐसा हम डांटते हैं। कसाई तो होगी ना आखिरकार, डरना नहीं साहब, कसाई हो गई, डरना नहीं। कसाई होना कोई नई बात नहीं है, हो रही कसाई, हो रही क्यों, संस्कार है ना, वो हमारी आदत बना रखी है ना। पर उस आदत के सामने हमने अपना ज्ञान को प्रेजेंट किया है। मोह अपना प्रस्ताव रखे तो हमारा ज्ञान अपना प्रस्ताव रखने में कम नहीं है। हाँ, ब्रांच है ना, तो ऐसा अभी खोल दिया, अड्डा खोल दिया उसके सामने, वो काम करेगा, ऐसा ही है। तो अभी कसाई होगी, मगर देखो ये श्रद्धा जनित मैटर है। कसाई हो गई वो चारित्र का दोष है, पर कसाई हुई, पर वो कसाई हमें पसंद नहीं पड़ी है, टिकेगी नहीं, वो तो कसाई का स्वरूप है। मगर पसंद नहीं आना वो हमारी जीत है। पसंद क्यों नहीं आई, इतनी आकुलता होती है साहब, इतनी आकुलता होती है। एंड ऑफ द सीन, उस उदय का सीन, लास्ट सीन क्या है ना, वो लास्ट सीन क्या, निष्कर्ष क्या है आपका? इस प्रसंग का निष्कर्ष ये आया कि नहीं, वो कसाई आकुलता कराती। इसका अर्थ आकुलता, कसाई का पक्ष आपका नहीं रहा है, अब कसाई का पक्ष नहीं रहा, इसका अर्थ स्वभाव का पक्ष आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसको आराधना कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ब्रांच स्ट्रॉन्ग है अपनी। हाँ, कोई ऐसा कह सकता है कि साहब हमें तो ऐसा नहीं होता, हमारा एंड ऑफ द सीन इतना अच्छा नहीं है। कोई ऐसा भी कह सकता है, कहते ही है कि अच्छा ऐसा सीन नहीं है, तो क्या करें फिर, उसके लिए क्या करें? तो इसके लिए वापस स्वाध्याय का, ब्रांच तो खोलना बहुत बड़ी बात है, पर उससे वापस स्वाध्याय करना है। कोई कहे कि हम थोड़ी देर के बाद में, दूसरे दिन वो याद आता है कि यार इस करने लायक नहीं, तो मगर दूसरे दिन नक्की करो ना, प्रॉब्लम क्या है आपको, है ना? जो गया वो वापस आने वाला नहीं हो काल, है ना? वो पूरे काल खंड में, वो जिस काल खंड में जीते हो ना, वर्तमान में जियो। भूतकाल मतलब नहीं है, भविष्य भी आया नहीं है, भविष्य वर्तमान होके आता है, तो करोगे क्या? तो वो वर्तमान, उस कालखंड में जिस समय आपको एक ख्याल में आया, उस समय मजा उठाओ ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर वो होने के काल में आपको उस अभ्यास आ जाएगा। ऐसा है, वो अभ्यास बढ़ता है ना, इसका अभ्यास बढ़ता है। ये अभी स्टडी नहीं है, अभी हम प्रयोग में है। प्रयोग में है तो हमारा प्रयोग शिथिल है, तो ये बार बार होगा। तो जो भले 2 दिन में, 2 घंटे में, जब भी हो, तब ये आपका जो एंड ऑफ द सीन, जो भगवंतों ने तत्व कहा है ना, उसी पक्ष में आना चाहिए। उसी पक्ष में आता है तो फिर क्या होगा, फिर जब भी जो धीरे धीरे एक ऐसी पोजीशन बन जाएगी कि क्रोध हो रहा है ना, क्रोध हो रहा है ना, उस काल में भी आपको लगेगा कि ये बनावटी क्रोध है। जैसे बच्चों को फौसलाने के लिए क्रोध करते, ऐसा भाषित है, गारंटी है। छूटा पड़ रहा है ना, उससे अटैचमेंट जो है ना, डिटेच की ओर है, ऐसा है। तो ये सामान्य बातें नहीं है साहब, बहुत बड़ी साधना है ये, है ना? वेद ज्ञान सीखा यहाँ पे, प्रयोग फुटपाथ पे कर, ये बात थ्योरिकल वो प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल है ना। घरों में फुटपाथ है, एक दूसरे के पैर अड़ते ही है, लड़ते ही है, 2 वहां कर, इसलिए फुटपाथ ऐसा है। फुटपाथ बता दिया तो तभी तो मोह छूटे ना। मैं ऐसे ही शब्द यूज करता हूँ, पुण्य को भीख मानता हूँ, और इसीलिए उसका रस छूटे। रस छूटने की बात है, श्रद्धा परक हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। कसाय में मंद हो जाके संतुष्ट नहीं होना, ये तो ऐसा मार्ग है कि कृष्ण निश्चय के काल में भी आत्मा की अनुभूति कर लेता है। नरकों में कृष्ण निश्चय चलती, करता कि नहीं करता, तो कोई डरना नहीं है। हमें उसका फेवर नहीं आ रहा ना, जीत गए, ऐसा है। और उसी के लिए फिर और एक स्टेज और बन सकता है कि साहब ठीक है, हमें तो 2 दिन के बाद भी याद नहीं आती, तो फिर आपको सत्संग में आना होगा। इसका सीधा उपाय है, आप अपने यहाँ ग्रुप बना लो कि ऐसी मुख्य बातें हो,
है ना, हम बनवाते हैं। हमारे बोरीवली मलाड में हमने ऐसे ग्रुप बनाए कि आप मिलो, सब लोग हजारों करोड़ का बिजनेस करते हैं, 1-2 करोड़ तो वहाँ की बात ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये 1000 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, 800 करोड़ का। तुम बोला तुम करोड़ तुम्हारे पास रखो, तुम्हें टाइम निकालना होगा, तुम कॉल करो। और अभी मैं आपको ग्रुप दिखाऊँ, सादरवी ग्रुप, फटाक से आप मंगलवार और कुछ गुरुवार बैठते हैं तो तुरंत फोन भी आज 8 बजे 9 बजे, और घर चेंज करते रहते हैं, मतलब घर चेंज करते रहो। तो इसके लिए और मेंबर भी बैठे, आज आपके घर है, नेक्स्ट गुरुवार इनके घर है, इसके गुरुवार ऐसा। और फिर कोई बोल ले के ऐसी गजब की चर्चा करते हैं और बीच में अटक जाते हैं जो कोई, तो फिर तुरंत वो कॉल से मुझे जोड़ देते हैं। ऐसा आप भी जोड़ सकते हो, मैं जुड़ सकता हूँ, टेंशन नहीं कर खरेखर कह रहा हूँ। आप इसके लिए तो मुझे बहुत हृदय में महिमा है। और कोई चीज़ अनुभूति के लिए तैयार होता है तो उसको सलाम ठोकनी चाहिए, सलाम माननी चाहिए। ऐसा बड़ी बात है। सामान्य थोड़ी यार, ये पूरा संसार मिटाने के लिए तैयार हुआ है, तो वो कोई सामान्य नर थोड़ी है वो। तो ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार की ये प्रोसेस से होती है। अभी तीसरा स्टेप सब आज नहीं आ पाएगा, कल आएगा। आप कौन से कैसे आएगा? बात भेद ज्ञान तो कैसे आएगा? लास्ट में बस ताकत इसमें है, स्टडी इसमें है। इसमें मेन तो ये है, करने के लिए यही करना है। थोड़ा 5 मिनट में आपको टेस्ट करा दूंगा, अभी है अपने पास, देखिए ये घड़ी अलग है, वो घड़ी अलग हो रही है, थोड़ा सा तो टेस्ट करके ठीक है। नहीं करते ये समझ में आया क्या? कोई भी ऐसा इस प्रकार से, अभी मान लो कि ऐसा होता है कि रात तो है, बच्चों पे सब कुछ है, रात के अनुसार क्रियाएं भी दिखती है। अब बच्चों ने कहा कि यार चलो अपन पिकनिक जाते हैं, यानी पापा आपको भी आना है, और आप तो पोनू जा ही रहे हो आज, तो ऐसा चलते हैं, ठीक है, तो ठीक है साहब चलते हैं। अब वो गया, अभी इसने धारणा ज्ञान इतनी बना रखी है कि दुनिया में कहीं भी मेरा प्रयोजन सदे ऐसी चीज़ है ही नहीं। अभी वहाँ जाता है, वो उसके सामने क्रिया करता है, वो भी वो सनराइज घोड़े पे बैठ के देखने जाता है, सब कुछ करता है। आपको पता है, सब है, सबको पता है, हाँ, तो सब कुछ करता है। मगर एंड ऑफ द सीन आता है कि यार इसमें कोई मेरा प्रयोजन तो सत्ता है, आकुलता मिटती हुई तो दिखाई देती नहीं। ऐसा अभी आप धर्म क्षेत्र में चले गए, पोनूर में जबरदस्त वहाँ पे अपनी पूजा रचाई, भक्ति रचाई, सब कुछ किया, फिर आपको लास्ट में ये निष्कर्ष आया कि आकुलता तो मिटती नहीं। इसलिए जो यहाँ आने से कोई आकुलता मिट जाएगी ऐसा है ही नहीं। यानी दुनिया में मुझे कहीं भी जाने का कोई प्रयोजन लगता नहीं। यानी एक प्रकार से वो इतना वैराग्य आ जाता है उसे, इस प्रकार का हो जाता है। यानी कहीं भी उसे जमता नहीं, जचता नहीं, जाता है मगर जचता नहीं जाता है, वो वाली बात मत नहीं तो हम लोग नहीं जाने में ताकत लगाते और फिर गर्व करते हैं कि हम नहीं जाते साहब, तो क्या है तुम उसे क्या हो गया, तुम नहीं गए तो गुरुदेव जी तो वहां तक ले जाते हैं कि मैंने सम्यक दर्शन कर लिया, तेतीसु उससे क्या, आत्मा को सम्यक दर्शन नहीं होगा तो किसको होगा? इसमें कौन सा अहंकार करता है? उसी पर्यायों पे भी उदासीन रहते हैं, उसका दासत्व नहीं होता। सम्यक दर्शन की गरज रखने वाले को सम्यक दर्शन कभी नहीं आता। गरज का मार्ग नहीं है, गरजने का मार्ग है। ऐसा ऐसा तुम खड़े होकर देखो, बाहर से शांत परिणाम लगे, पर इतना तूफान चलता है, ज्ञान में स्ट्रगल चलती है कि दुनिया को पता नहीं चलता साहब। ये है गर्भित सुत्ता है, अभ्यास ऐसा है। कई बातें ये इस वजह शब्द है कि धारणा कारण है, हाँ। और संस्कार कार्य है। संस्कार माहौल है सर, माहौल है। एक वातावरण खड़ा करता है संस्कार, है ना, ऐसा है। और जो खोटे संस्कार है ना, वो भी हमारे लिए उपकारी है ना। खोटे संस्कार हमें बहुत ठेस पहुंचाते हैं। ये धारणा ज्ञान में बैठ गया ना, अभी वो ठेस पहुंचाने का काम चालू करता है, और जो धारणा ज्ञान में नहीं बिठाया तो महरम लगाने का काम करता है वो संस्कार। आइए अब हमारे भी रहो, अभी खोटे संस्कार है ना, अभी ठेस पहुंचाते हैं, अभी उसके सामने हम खड़े होने की हिम्मत हो गई है। सही में मोह अपना प्रस्ताव रखता है, तुम ज्ञान हो, तुम अपना प्रस्ताव क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? ये अंदर की रमत क्यों नहीं खेलते? बाहर प्रवृत्ति तक कहाँ जाना है, वही के वही सब कुछ है, उसी पर यह नाचेगी, वही वास्तव में विपरीतता तोड़ देगी। ऐसा इस प्रकार से आगे कार्यक्रम रखता है सर। तो अभी उसे सारी दुनिया में जहाँ भी जाता है वहाँ ऐसा लगता है कि अब मेरा तो कोई जो मेरे अस्तित्व के लिए या मेरे सुख के लिए मुझे बाहर में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई
आवश्यकता है नहीं, और ऐसा लगता नहीं कि ये मेरा प्रयोजन सदेगा। तो ये इसका सामायिक में बैठने की पात्रता होती है। अब सामायिक, अब 5 मिनट में वो वाला टच कर देते हैं, तीसरा पॉइंट है फाइनल टच। अभी हमें उपाय ये करना है, वो है अबुद्धिपूर्वक का, ऑटोमेटिक होगा। ये बुद्धिपूर्वक इतना किया जाता है, यद्यपि बुद्धिपूर्वक क्या, ये भी फिर सहज होगा। अभी उससे ऐसा, अब सामायिक में बैठना, सामायिक में बैठने का अर्थ क्या है मालूम है? सामायिक में बैठने का अर्थ है कि अपने साथ रहने की प्रवृत्ति करना, ये ऐसा है। अभी इसमें सामायिक में बैठने की बात है, तो अभी कहाँ ही नहीं, तो भी हमें अभी अपने पास रहना है, अपने पास बैठना है, अपने पास अपने स्वरूप में बस ढलना है, और कुछ मेरा और कोई अब प्रयोजन नहीं रहा। अब समझ में आ गया, वितराग होना है, निर्विकल्प होना है। अभी हमें एक प्रकार से सारे विकल्पों को शांत होते हुए देखना है। अभी कोई हमें कोई एक प्रकार की उसकी एक तमन्ना व्यक्ति है। देखो सामायिक में, अभी ये पूरी सभा में से कितने लोग सामायिक में बैठते हैं, है ना? ऐसा देखो, बड़े बड़े विद्वान भी है ना, जैसे मुझे प्रवचन करना है तो मैं 4 बजे उठ के प्रवचन के लिए पढ़ूंगा, मगर सामायिक में नहीं बैठूंगा, ऐसा है ना। ऐसा मेरे जीवन में तो सामायिक की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मैं तो जिनवाड़ी के सामने कहता हूँ, बिना सामायिक मेरा जीवन नहीं है। मैं एक आध पंक्ति पढ़ता रहूँगा, वैसा नहीं, शास्त्र वहीं रह जाते। फिर अपने जीवन के अपनी सोच के साथ हमने बहुत कुछ जीने की प्रतिज्ञा करते हैं, और वो सोच जो है वो इतना मिथ्यात्व को पूरा वो सामने अपना प्रस्ताव रखता है, अपनी सब गेम रखता है, अपनी सब वो रखता है सारी प्रक्रिया कि मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व श्वास नहीं ले पाता है ना, कर्ण लब्धि में आ जावे जीव, है ना, कोमा में चला गया मिथ्यात्व, प्रवृत्ति करने लायक नहीं रहे, और फिर अंतर्मृत काल में वो ग्रंथि भेद हो जावे। ये पूरा कार्यक्रम है। अब सुनो, अब सामायिक में वो परिणमन रूप भेद ज्ञान जो है क्या करता है जी, कि अब कौन से काल में बैठता है वो, युग्य काल में। समय का युग्य काल कौन सा है पता है आपको? नहीं, वो सब तो अभी गई बात। वो युग्य काल बताता हूँ कि जिस काल में आपके लौकिक कोई जिम्मेदारी ना हो, वो योग्य काल है। मान लो कि आपको सुबह में पति का टिफिन बनाना हो और आप सामायिक पे बैठ जाओ, तो यथार्थ नहीं, योग्य नहीं है। आपकी माँ को दवाई देना है और उसका आधा घंटा सेवा करनी है, और उस समय नहीं, मैं तो सामायिक में बैठती हूँ, तो कि तुझे अध्यात्म का अतिरेक है, तुझे धर्म समझ में नहीं आया। ऐसा है नहीं। जैसे है ना, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सुबह में, है ना, जो लोग सोते हैं बड़े बड़े लोग, तो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह में। वहाँ यातायात नहीं होता, वहाँ दुकानें खुली नहीं होती, है ना। हमें बिजनेस करना हो तब भी नहीं कर सकते। अभी पता नहीं, अभी होता हो तो पता नहीं, क्योंकि अमेरिका से जुड़ते हैं ना, तो वो रात्रि में ही बिजनेस होता है उनका, और दिन में सोते हैं, फिर रात्रि में ही बिजनेस करते हैं ना। वो रात, वहाँ रात होती है, यहाँ दिन होता, तो फिर वो, और यहाँ रात होती तो वहाँ दिन होता, तो अभी फिर हमें वो सब करना पड़ता है। ऐसा बिजनेस ही नहीं करेगी जिससे हम आत्मा की अनुभूति से वंचित रह जाए। क्या करोगे, कितनी रोटियां खा लोगे सर, क्या करोगे, कितना चाहिए सर? 4 लोग नहीं पूछोगे तो आप नहीं पूछेंगे तो क्या हमारा अटकने वाला है? अच्छा, अब बैठते हैं, सामायिक में बैठते हैं। सामायिक में कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं? तो जनरली जो पहले का एक प्रथा थी कि सामायिक पाठ बोलना, सामायिक पाठ करने को सामायिक कहते थे, वो है नहीं, वो है नहीं। हमने सामायिक कर ली, सामायिक पाठ कर लिया, माला घुमा ली, तो ऐसा है, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है। सामायिक पाठ देखो इसीलिए बोला जाता है कि हमारा उपयोग स्थूल हो ना, तो कम बैक हो जाए, है ना, इसीलिए सामायिक पाठ बोला जाता है। आपका सीधे सीधा अगर विचार चलता हो तो पंच परमेष्टि को तो याद हमेशा करते हैं, उनकी स्थापना तो हृदय में ही है, उनका स्मरण हुए बिना तो रहता ही नहीं, है ना। हम तो उठते हैं तब भी, सोते हैं तब भी, है ना, जीवन में उनका स्मरण तो यूँ ही रहता है। तो उससे सामान्य स्मरण कर लिया, फिर सबसे पहले कन्फेशन होता है। अगर आपकी भूमि मृदु नहीं हो ना तो नहीं होगा, है ना, ऐसा है। कन्फेशन सबसे पहले होता है, समझ में? कन्फेशन प्रतिक्रमण जैसा, ऐसा मान लो। तो वो प्रतिक्रमण क्यों करता है ना? स्क्रिप्टेड प्रतिक्रमण नहीं, स्क्रिप्टेड का यहाँ कोई काम नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। सचमुच में देखो, ये कितना भी ब्रांच खोली हुई हो फिर भी संस्कार में कसाई हो जाती है। कभी कभी तो कोई व्यक्ति को लेकर इतनी कसाई भड़कती है कि वो व्यक्ति यहाँ मौजूद ही नहीं, यहाँ नहीं हुआ, स्वर्ग में बैठा, तब भी उसको याद कर करके इन्होंने किया नहीं, है ना। सस्ती जमीन मिलती थी विदिशा में तो पकड़ी नहीं, बस वो प्रवचन करते रहे,
समझ में आया कि नहीं? ऐसा होता कि नहीं होता कई भी होते ऐसा। तो ऐसे कसाय हो जाता है। ये जीव तो ऐसी नहीं करेगा, पर कसाय तो अनबन तो होती है, बिना सामने नहीं हो तब भी। अब क्या करना, कन्फेशन करना, उससे माफी मांगने जाओगे, कैसे करोगे? स्वर में जाना पड़ेगा माफी मांगने। अच्छा, और वो देगा कि नहीं देगा वो भी तो तकलीफ है। यानी उससे माफी मांगने के लिए उसके पास नहीं जाना है, अपने पास जाना है। अपने पास जाने से वो माफी हो जाती है। क्षमा करना और क्षमा देना वो लोग बाह्य लोक व्यवहार है ना। वो हमें इस क्षमा बहुत उत्कृष्ट बात है, वो जताने के लिए बाह्य ऐसा व्यवहार होता है, क्षमा करना और क्षमा मांगना है, ये मैटर है। और कन्फेशन में तो वो कन्फेशन देखो ऐसा है ना कि वो कसाय जो हमें हो रही है बहुत हुई साहब, तो ये कसाय करके क्या फायदा हुआ? मैं तो विचार के कह रहा हूँ, विचार का काम नहीं, अभी एहसास वो फील करता है कि उससे कोई पुण्य मन तो हुआ ही नहीं, यानी इस प्रकार से हो रहा है ऐसा। तो कसाय का कार्य तो कोई इससे कोई सिद्धि तो होती नहीं। तो देखो ये ऐसा है ना, करना नहीं है फिर भी होने वाली कसाय। जैसे आपको पता है वो धक्का लगने वाली मैसेज प्रोसेस कि एक धक्का लग जाता है, जैसे लाइन में खड़ा है अपन और अपना धक्का लग गया किसी को, है ना, और अपन सॉरी कहते हैं तो वो क्या बोलता है, नहीं 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 कोई बात नहीं, वो क्षम्य है। अगर धक्का लगाने का अभिप्राय नहीं है और लग जावे तो क्षम्य है। समझ में? ये प्रोसेस है, क्योंकि वो इतना हृदय इसका पवित्र हो चुका है कि कसाय किसी को दुखी करने का है नहीं, मर बर्दाश्त नहीं होती कसाय, तो फिर वो अपना ड्रामा कर लेती है, स्टेज मिलने से सब कुछ दिखाई देता है सब। तो उसको लगता है कि इससे तो कोई मतलब नहीं रहा, मुझे कोई फायदा तो है ही नहीं। ये मैं बोल के बताता हूँ, वो फील करता है, फील करता है ऐसा फील करता है। तो जैसे करनी नहीं होती जो चीज़ और होती है वो चीज़ करी नहीं, ऐसी फीलिंग आती है। आप देख लो, ऐसी फीलिंग आती है। मैं आपको फीलिंग को बताना चाहता हूँ, फिर ऐसी फीलिंग आती है तो फिर अभी ये भी इसका अर्थ है कि वो प्रसन्न होता है, क्योंकि वो स्वभाव के तरफ का पक्ष और स्ट्रॉन्ग बनता है। अभी ये थोड़ा सा जो प्रतिक्रमण सब आ गया इसमें, प्रतिक्रमण तो एक शब्द है, आलोचना आ गई, वर्तमान पकड़े तो बहिष पकड़े तो प्रत्याख्यान आ गया, सब आ गया इसमें। नाम देना है वो देवे, नाम देने का व्यवहार होता है, पढ़ने मन में व्यवहार नहीं होता है ऐसे। इसके बाद क्या होता है कि फिर वो इसको ये इतना भी आत्मा के बारे में थोड़ा सा विचार आया। देखो विचार होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, पर फीलिंग के साथ विचार होता है। तो वो विचार जो होता है ना विकल्प के साथ, तो उस समय वो विकल्प जो होते हैं ना, वो विकल्प उसे पसंद नहीं पड़ते, बोझा लगता है। अभी वो क्या हो रहा है कि जो मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी कर्म अपना धड़ाधड़ काम करता है, और आज तक अनुभूति को समझाने के लिए कर्म का आधार लेना पड़ा। तो जो भी दर्शन मुनि जो भी है उसके जो कुछ तो उस काल में, उस आगामी काल में आने योग्य थे, वो उदीर्ण होकर उसी काल में आ जाते हैं, उदीर्ण हो जाती है। और कुछ निश्चय कैसे होते हैं कि आगामी काल में उदय में आएंगे, तो उसी काल में स्पेस पड़ जाता है ना, यानी उसका उदय ही नहीं रहता। ये सब समझाते ना, अनंतानुबंधी तक जो भी सद अवस्था और उपशम होता, और एक बाजू कोमा में चली जाती, वो मिथ्यात्व इतना हीन हो जाता, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, अधकरण, इतने जबरदस्त परिणाम होते हैं कि मिथ्यात्व खड़ा नहीं हो सकता। और अंतर्व्रत काल में वो ग्रंथि वेग होकर निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता है, परिणमन रूप ज्ञान। तो अभी जो निर्विकल्प दशा, जो वस्तु निर्विकल्प है, और जो निर्विकल्प की व्यवहार सिद्धांत थी, वो अभी प्रतीति हो गई। निर्विकल्प होकर, निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होकर वो प्रतीति को सम्यक कर ली, और वो अभी हमने तब हम स्वरूप में गए कहलाएगा। तुम अंतर्वृत्त काल निर्विकल्प हो जाओ तो ही तुम स्वरूप में गए, स्वरूप को देखा, स्वभाव को दृष्टि करी, तुम तो अपने को देखा। वो सारे शब्द का जवाब एक है कि अंतर्वृत्त काल तुम्हें शुद्धोपयोग में आना है, निर्विकल्प होना है। तो ये हो गया परिणाम रूप विज्ञान। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में मैंने बातें कही है, कभी होगा तो विस्तार से करेंगे, और जैसा भी होगा ऐसा। ये जो अपना विषय चला, इसमें किसी को कोई खास जिज्ञासा बनती हो
या विशेष तो आप मुझे पूछे तो मैं कल के प्रवचन में भी या लास्ट में खड़े रहते तब भी हम इसका समाधान कर लेंगे, है ना। इसीलिए वो आज का प्रवचन तो मैं उसको सब दूं, आर्ट ऑफ लेंगे। हाँ, वास्तव में जो प्रैक्टिकल अकेले अपन अभी तक जो सुनते समझते हैं बस शास्त्र की चर्चा है, ऊपर ऊपर से औपचारिकता से सुन लेते हैं, चले जाते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। पंडित साहब के जो प्रवचन चले और आज भी चल रहा है, महागंभीर तत्व है और महागंभीर रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया है। और हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम महागंभीर तत्व को महागंभीरता से लें। अभी बहुत हल्के में ले रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। माने इतना आनंदमयी, इतना प्रैक्टिकल, मनोवैज्ञानिक तत्व है हमारे पास में, ये हमारा महान पुण्य का उदय है और उसको स्वीकार करना ये महापुरुषार्थ की बात है। पंडित साहब बराबर। कल अंतिम प्रवचन, एक मिनट भाई साहब, कल अंतिम प्रवचन और रात्रि में आज का रात्रि का अंतिम प्रवचन और कल सुबह का अंतिम प्रवचन, और इसके पश्चात भी यदि आपको पंडित साहब की चर्चा अच्छी लगी हो तो ऑनलाइन आपकी चर्चा डेली वहाँ हिंदी में भी और गुजराती में जो प्रवचन चलते हैं आप बाद में अपन संपर्क करके उसका लाभ ले सकते हैं बराबर। इसी के साथ मैं एक सूचना और देना चाहता हूँ। वितराग विज्ञान पाठशाला मलाड, ये लिंक का नाम है, वितराग विज्ञान पाठशाला ये मलाड। आप ऑनलाइन वो टाइप करोगे तो वो खुल जाएगा। पाठशाला मना मलाड, मलाड है ना, मैं मलाड से आ रहा हूँ, मलाड उससे मलाड। और अभी होली का है, थोड़ा सा टाइम भी आपका लेना चाहूँगा। कभी कभी विचार आता है कि अपन तो एक छोटी सी गांव में बैठे, गांव ही कहना चाहिए, विदिशा शहर वगैरह छोड़ो, मुंबई की अपेक्षा महानगरी और मोही नगरी, गुरुदेव के सामने बात आती थी, महामोही नगरी में, और वहाँ इतनी प्रभावना, इतनी तत्व की ऊंची बात और इतने लोग कितने रुचि से सुनते हैं, कितना समय देते हैं। वो बोल रहे हैं पंडित साहब 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं है, कितने लोगों के पास में 500 करोड़ 1000 करोड़ होंगे। 1000 करोड़ क्या कहलाते हैं साहब। तो उसके बाद में भी इस तत्व के प्रति उसका राग छोड़ करके समर्पित है। और हम यहाँ विदिशा में रह के हमारी टीम टाम जरासी है, और जैसे वो कहते हैं बेकारी का कटर नहीं छूटता एल्युमिनियम का क्या कहाँ फंसे हैं, हमें थोड़ा विचार तो करना चाहिए हमारे लिए। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको भी साधुवाद देता हूँ, आप अपना परिवार है, मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए थोड़ी प्रेरणा कर देता हूँ मैं। आप इतना समय निकालते हैं और हमेशा ही सब जगह जहाँ प्रोग्राम होते हैं आप आते हैं, और आपके आने से ही प्रोग्राम की सफलता है। यदि पंडित जी आए, सरोसर नहीं आए तो उनके भी भाव नहीं बन पाए। आप रुचि पूर्वक सुनते हैं तो उनके भी भाव बनते हैं। अगला प्रोग्राम अपना 4, 5, 6 3 दिन का कार्यक्रम है, बहुत जबरदस्त। उसमें भी आदरणीय विद्वान बहुत नीलेश भाई जी आपके ही, अभी बम्बई से रिपोर्ट हो रहा है अपने विद्वान अभी प्रदीप जी से बात हो रही थी, कौन बोल रहा था कि पहले हिंदी भाषी, अब में बम्बई से सीधे, और कैसी चल गुरुदेव के माध्यम से अभी सब एक हो गए। कहाँ उत्तर दक्षिण भारत, गुजराती, हिंदी, मराठी, अध्यात्म ने हम सबको एक कर दिया। तो 4, 5, 6 3 दिन का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होने वाला है, और उसमें भक्तांबर विधान पहली बार लिखा गया है। जो अपन ने प्रवचन साहब प्रदीप जी ने लिखा है वो ही उन्होंने लिखा, और मैंने छप्पा भी दिया, वो रखी गई पुस्तकें। तो पहली बार वो भक्तांबर विधान यहाँ प्रकाशित होकर के होगा, और उसमें पंडित नीलेश भाई जी हमारे पधार रहे हैं। तो मैं तो एक भावना व्यक्त कर रहा हूँ, किसी की आयोजन की करने की भावना हो वो मेरे लिए नाम दे दे, तो उसकी अभी से अपन भावना भा करके उसका नाम उल्लेखित करेंगे। और इस अष्टांगा में भी जिनकी निकी भावना अपनी हो, सभी अपना मंदिर है, अपना जुड़ान हो, जिस किसी की भावना भी इस अभी अष्टांग का पर्व के उपलक्ष्य में, तो कल अपना अंतिम दिन है, तो कल अपन घोषणा कर देंगे। जिनवाणी